क्यों आ रहा आपको? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और मैं आ चुकी हूँ टेरेस पे। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़्यादा खूबसूरत से फ्लावर्स निकले हैं पम्पकिन के। तो जो कद्दू की बेल होती है उस पर जब फ्लावर्स निकलते हैं फीमेल फ्लावर्स, तभी फ्रूट बनता है। यानी कद्दू तभी बनेगा जब उसमें इस तरह से फ्लावर्स निकलेंगे। और ये कितने खूबसूरत लगते हैं। और पता है आपको, ये कद्दू के जो फूल हैं इनको पकाया भी जाता है। तो मैंने तो खैर कभी नहीं बनाया है। और ये देखिए सुबह सुबह का एकदम वक्त है और माशाल्लाह से खरबूजा देखिए कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है, देख के बहुत खुशी होती है। और पता है अब टेरेस पे आने में और ज़्यादा अच्छा लगता है और मेंटली सुकून मिलता है, क्योंकि हर तरफ ग्रीन ग्रीन है तो देखने में आँखों को भी बहुत सुकून मिलता है। और ये रही मेरी प्यारी सी खूबसूरत सी मस्जिद। और ये देखिए भिंडियाँ भी आने लगी हैं और भिंडियों पे देखिए कितने खूबसूरत से फ्लावर्स निकले हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जितनी भी वेजिटेबल्स मैंने लगाई थी सब अच्छे से ग्रो हो गई हैं। और टेम्परेचर इतना ज़बरदस्त है उसके बावजूद माशाल्लाह ये चल रही हैं। तो ये बहुत सुकून वाली बात है, राहत वाली। और बस ये देखिए, ये एक छोटा सा टमाटर भी इसमें निकल रहा है। तो कोई भी ऐसी सब्ज़ी नहीं है माशाल्लाह लगा देती हूँ जो ख़राब हो गई हो या ग्रो नहीं करी हो। तो ये देखिए इसमें लौकी भी निकली थी, मैंने आप लोगों से शेयर किया था। और ये मूली है, ये देखिए दिखने लगी है, यानी कि ये हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बस नीचे आने के बाद यहाँ पे मैंने अपने बेटे के लिए सैंडविच बनाए। और वो मुझसे ये टिफ़िन बंद नहीं होता है तो वो आ गया था कि मम्मा मैं बंद कर देता हूँ। तो स्कूल जा रहा था। तो बस इनकी भी सारी तैयारी हो चुकी है और ये अब निकल रहे हैं। और बाकी लोग तो अभी सो रहे हैं और अब मैं करूँगी अपना सारा काम स्टार्ट। तो हस्बैंड भी बेटे के जाने के फ़ौरन ही बाद उठ गए हैं। तो उनके लिए फिर मैंने चाय बनाई और पराठे भी बना दिए थे। और रात का अंडे का सालन बचा था तो फिर मैंने पराठों के साथ उनको वही दे दिया है। तो बस हस्बैंड का नाश्ता भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो बस नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं फिर से किचन में आ चुकी हूँ और आज करना है मुझे ग्रोसरी रिफ़िल। और ये देखिए सारा सामान मैं इस तरह से ला के रख देती हूँ और अच्छे से फिर रिफ़िल करती हूँ। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ जो फ्रिज में रखने का सामान है उसे यहाँ से अलग कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मेरे जो जार्स हैं वो तो मैं टाइम टू टाइम वॉश करती रहती हूँ, सुखाती रहती हूँ, मैं इकट्ठा नहीं होने देती। अगर किसी भी चीज़ का जार जो है वो ख़ाली होता है तो मैं उसी वक्त वॉश करके उसको धूप में अच्छे से सुखा लेती हूँ। तो मेरे जो डिब्बे हैं वो हमेशा साफ़ सुथरे रहते हैं। तो यहाँ से मैंने फ्रिज में रखने वाली सारी चीज़ें और चीज़ जो है वो अलग कर ली है। और बाकी जो इस बकेट में रखने वाली चीज़ें हैं उनको मैं इसमें रख दूँगी, जिसका अभी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मिर्च, धनिया और ये जो मसाले हैं ये मेरे पास अभी हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जब इनकी ज़रूरत होगी तो मैं इन्हें इस बकेट से निकाल लूँगी। और ये बकेट मैं अपने काउंटर टॉप में साइड में रख देती हूँ तो मुझे याद रहता है कि कौन सा सामान इसमें रखा है। और अगर मैं स्टोर में या फिर कैबिनेट्स में रखूँगी ना तो मैं भूल जाती हूँ, मेरे जहन से निकल जाता है कि रखा है सामान और मैं फिर लाती रहती हूँ और वो ज़्यादा जमा हो जाता है, फिर ख़राब होने का भी डर होता है। पहले मैं स्टोर में रखती थी तो दाल जो है मैं भूल गई कि रखी है और मैंने नई ला के यूज़ कर ली।
और फिर वो दाल जब कभी ध्यान आया तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। तो तब से मैं ये करती हूँ कि जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे मसाले हो गए और चाय की पत्ती हो गई, जो डेली यूज़ में ज़्यादा काम आते हैं हमारे, वो चीज़ें मैं इस तरह से बकेट में करके काउंटर टॉप में ही रख देती हूँ। और ये देखिए, ये तो लाना लाज़मी है। मेरी बेटी, मुझे इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा नहीं पसंद है, जैसे कि ये नमकीन सेवइयाँ हो गई, लेकिन उसे बहुत पसंद है। और ये देखिए, मुझे किस टाइप की चीज़ें पसंद हैं, जैसे कि ये ज्वार का आटा हो गया, तो मैं जितना हो सकता है सब तरह के आटे ला के रखती हूँ। और इन सबको मिला के जो रोटी बनती है ना, तो वो बहुत मज़े की बनती है और बहुत हेल्दी होती है। तो बस इन सब चीज़ों को इस तरह से रिफ़िल करके अच्छे से, और जब भी आप जार्स जो है वो वॉश करिए तो उसको हमेशा धूप में सुखाना चाहिए, किसी कपड़े से या टिश्यू पेपर से पोंछ के उसी वक्त बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। चीज़ें 100% ख़राब हो जाती हैं, ये मेरा तजुर्बा है। और इसीलिए मैं हमेशा जार्स को धूप में रख देती हूँ, और जब वो बिल्कुल सूख जाते हैं, जब यूज़ करना होता है, तब मैं उन्हें टिश्यू से एक बार और पोंछ लेती हूँ और तब यूज़ करती हूँ। इससे क्या है, चीज़ें आपकी बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रहती हैं एकदम, और बिल्कुल ख़राब नहीं होती। तो चने हम लोग नाश्ते में खाना पसंद करते हैं, तो हर बार मैं ग्रोसरी में चने भी ज़रूर लाती हूँ। और इस बार मेरे जहन से बिल्कुल उतर गया और मैं दलिया लाना भूल गई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास में एक शॉप है, वहाँ पर भी मिल जाती है, तो मैं वहाँ से मंगा लूँगी। और मेरे हाथ में कांच लग गया था, तो ये जो पॉलीथीन है, इनको मैं सही से खोल नहीं पा रही हूँ, ज़ोर लग रहा है वहाँ पे, और सिंक में किसी बच्चे ने ग्लास डाल दिया और वो टूट गया। और मैंने जब बर्तन वॉश करने के लिए उसमें हाथ डाला ना, तो फिर मेरा हाथ कट गया और बहुत ज़्यादा ब्लड आया था। तो अभी पूरी तरह से सही नहीं हुआ है, तो जो पॉलीथीन है इसकी गुठा खोलने में ज़ोर पड़ रहा है, तो तभी टाइम लग रहा है। तो बस इस तरह से सारी जो ग्रोसरी है वो हमारी रिफ़िल हो चुकी है। और ये गुड़ भी मैं लाई हूँ, तो मैं अब इमली की चटनी भी बना के रख लूँगी। मैं ज़्यादातर इमली की चटनी मेरे आपको फ्रिज में मिलेगी, क्योंकि फिर बहुत इजी हो जाता है। अगर अब आलू की टिक्की बनाते हैं, दही बड़े बनाते हैं, या और भी कोई चीज़, तो इमली की चटनी बनाना ही सबसे बड़ा काम होता है, बाकी तो सब इजी होता है। तो अगर वो आपके फ्रिज में बनी रखी होगी ना, तो हर तरह की चाट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। कोई भी मेहमान आया तो बस आप फटाफट बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रीज़र सेट कर रही हूँ, और अभी मुझे कुछ सामान जो है इसमें स्टोर करना है, जिसकी मैं तैयारी करूँगी, जैसे कि प्याज हो गई और दही बड़े हो गए। तो ये सारी चीज़ें बना के मुझे स्टोर करना है। और अब नीचे का सामान रख लेते हैं। और सब्ज़ी वाले भैया आ गए थे, तो यहाँ पे मैंने फिर सब्ज़ी ले ली, और ज़्यादा तो उनके पास नहीं थी, जो था फिर मैंने वही ले लिया। तो खीरे ले लिए थे, कद्दू, भिंडी,
तो बस अब इन सारी सब्ज़ियों को बना के मैं रख दूँगी। बनाने से मेरा मतलब है कि कद्दू जैसे है तो मैं ऐसे ही नहीं रखती हूँ, मैं उसको काट के साफ़ करके और फिर बॉक्स में रख देती हूँ फ्रिज में। तो जब यूज़ करना होता है तो बस निकाला, धोया और बना लिया। आपको फिर कट वट करने का जो टाइम है आपका वो बच जाता है। तो मैं जब भी सब्ज़ियाँ लेती हूँ इसी तरह से कट करके उन्हें रखती हूँ। क्यों आ रहा है मिट्टू? गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? ज़ारा, मिट्टू का गुस्सा देखो ना। मिट्टू, अल्लाह, चीखना देखो जरा इनका। अब खुद से बोलेगा देखना, बस कोई और अगर बोल दे तो इनका जो है बुरा हाल हो जाता है। मम्मी का बेटा, बेटा, पापा, और यहाँ पे आप लोगों ने मिट्ठू की बातें सुनी। माशाल्लाह से इतना साफ मिट्ठू बोलता है और दुनिया की शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो वो खाते ना हो। हम लोग उन्हें ब्रेड अगर खाते हैं तो ब्रेड भी दे देते हैं। तो ये फ्रिज के बॉक्सेस खाली हुए थे, इनको मैंने धो के सुखा लिया है और भिंडी भी सूखने को रख दिया है। तो भिंडी भी मुझे आज बनानी नहीं है, बस सुखा के मैं फ्रिज में रख दूँगी तो बहुत इजी हो जाएगा। ज़्यादातर मैं भिंडी, करेला, कद्दू, लौकी ये जो सब्ज़ियाँ होती हैं ये दोपहर में बनाती हूँ और शाम में मैं फिर गोश्त वगैरह बनाती हूँ। तो फिर मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है फ्रिज में इस तरह से कट करी हुई अगर सब्जियां मिल जाएं। और मैं इधर लगी थी ग्रोसरी रिफ़िल करने में, फ्रिज वगैरह साफ़ करने में और बेटी मेरी बना रही है यहाँ पर पनीर फ्राइड राइस और हम सभी के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं ये फ्राइड राइस। और फिर मेरा बेटा गन्ने का जूस लेके आया तो वो हम लोगों ने पिया और काम तो खैर घर के ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। और फिर मुझे ध्यान में आया कि दही जमाना है। मैं गर्मियों में रोज़ ही दही जमाती हूँ, तो जाड़ों में भी मैं जमाती हूँ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। गर्मियों में डेली का मेरा एक रूटीन में शामिल है कि मुझे दही जमाना ही जमाना है। तो बस दही तो गुनगुना दूध किया, उसमें 1 चम्मच आप तोड़ डाल दीजिए। तोड़ का मतलब होता है दही का जो पानी होता है या दही होता है उसको 1 चम्मच मिला दीजिए और बस इस तरह से ढक के रख दीजिए। आजकल गर्मी में तो 2 से 3 घंटे में बहुत थिक अच्छा सा दही आपका जम के तैयार हो जाएगा।
और गन्ने के जूस का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा है। मेरा बड़ा बेटा आया है तो वो पी रहा है माशाल्लाह से।